आज की कहानी पुराना फ़ोटो फ्रेम। एक पुराना घर, दीवारें पर धूल जमी हुई और बीच में टंगा एक पुराना फ़ोटो फ्रेम। उस घर में रहने आया था मोहित। मोहित ने सस्ता घर देखकर तुरंत ले लिया। उसे लगा बस साफ सफाई करनी है। सफाई करते वक्त उसकी नज़र उस फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, माँ, पति और एक छोटा बच्चा। तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बच्चे की आंखें सीधे मोहित को देख रही थी। ये कैसे हो सकता है? मोहित बुदबुदाया। उसने नज़रें हटा ली। जब उसने फिर देखा, बच्चा अभी भी उसे देख रहा था। मोहित ने फ़ोटो उतार कर टेबल पर रख दिया। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक हल्की सी हंसी सुनाई दी। खेलेगे? कौन है? उसने पूछा। कमरा खाली था। उसने टेबल की तरफ देखा। फ़ोटो फ्रेम गायब था। ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। मोहित पीछे मुड़ा। दीवार पर वही फ़ोटो फिर टांगा हुआ था। अब उसमें सिर्फ दो लोग थे। बच्चा गायब था। वो बच्चा कहाँ गया? उसके पीछे से छोटे कदमों की आवाज़ आई। सांस रुक गई। अंतिम मैं बाहर आ गया। अगली सुबह मोहित घर से बाहर नहीं निकला। दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। सब कुछ सामान्य था। दीवार पर लगे फ़ोटो फ्रेम में अब तीन लोग थे, माँ, पिता और मोहित। और उनके बीच में एक बच्चा खड़ा था जो अब मुस्कुरा रहा था। मोहित अब उस फ़ोटो का हिस्सा बन चुका था। दीवार पर टांगा हुआ, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर था। फ़ोटो के अंदर सब कुछ जिंदा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने घबरा कर कहा। पीछे से वही हंसी। अब तुम भी खेल का हिस्सा हो। मोहित ने पीछे देखा। वो बच्चा खड़ा था। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ। ये फ़ोटो, ये एक दरवाज़ा है। जो भी इसे छूता है वो यही रह जाता है। मुझे बाहर जाना है, मोहित ने कहा। तो किसी और को अंदर लाओ। मोहित समझ गया, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। अचानक फ़ोटो के बाहर की दुनिया दिखने लगी। एक आदमी घर के अंदर आया। राहुल, वो घर देखने के लिए आया है। बच्चे बोला। उसे बुला लो। उसका दिल धड़कने लगा। खुद बचना, किसी और को फंसाना। मुझे बाहर जाना है, वो खुद से बोला। जल्दी करो। राहुल धीरे धीरे फ़ोटो के पास आया। उसने फ़ोटो के हाथ में लगाया और अंदर से एक आवाज़ आई, आओ। राहुल का हाथ जैसे ही फ़ोटो फ्रेम को छुआ, कमरे में एक ठंडी हवा फैल गई। फ़ोटो के अंदर खड़ा मोहित कांप रहा था। बस एक कदम और, उसने खुद से कहा। वो बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया। अब तुम्हारी आज़ादी बस एक पल के लिए दूर है। राहुल ध्यान से फ़ोटो को देख रहा था। ये तस्वीर कुछ अलग है, उसने बुदबुदाया। मोहित ने हिम्मत जुटाई। राहुल, इधर देखो। राहुल अचानक पीछे हट गया। किसने कहा ये? उसने ध्यान से देखा। अंतिम फ़ोटो में खड़ा मोहित उसे देख रहा है। ये कैसे संभव है? राहुल घबरा गया। मुझे बाहर निकालो, उसने कहा। उसे अंदर बुलाओ। मोहित के मन में लड़ाई शुरू हो गई। आज़ादी, किसी और की कैद। राहुल धीरे धीरे फ़ोटो के और करीब आया। उसका हाथ फिर बढ़ा। पूरा कमरा शांत था। बच्चे की आवाज़ तेज़, अभी भी मौका है। उसने एक पल के लिए सोचा। उसने ज़ोर से चिल्लाया, मत छूना। राहुल पीछे हट गया। बच्चा चीख उठा, तुमने नियम तोड़ा। फ़ोटो के अंदर सब कुछ हिलने लगा। रोशनी तेज़ हो गई। उसका शरीर जलने लगा। तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। राहुल डर कर घर से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने आखिरी बार पीछे देखा। फ़ोटो में अब सिर्फ दो लोग हैं, माँ और पिता। वो गायब था, लेकिन रात को राहुल के घर की दीवारें पर एक नया फ़ोटो फ्रेम टांगा हुआ था। राहुल उस घर से भाग चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें भागकर भी पीछा नहीं छोड़ती। राहुल अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां चेक की और गहरी सांस ली।
सब ठीक है, ये सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा। वो सोने के लिए चल पड़ा। रात के करीब 2 बजे उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने धीरे से आंखें खोली। नज़र दीवार पर गई। उसकी दीवार पर एक फ़ोटो फ्रेम टांगा हुआ था। ये कहाँ से आया? यहाँ कैसे आया? वो बेड से उठा और उस फ्रेम के पास गया। उसमें वही परिवार था, माँ, पिता और एक बच्चा। इस बार बच्चे के पास एक और चेहरा था, मोहित का। राहुल पीछे हट गया। मैंने तुम्हें रोका था। मोहित राहुल काम गया। अब बहुत देर हो चुकी है। फ़ोटो के अंदर का बच्चा हिलने लगा। वो फ्रेम के अंदर से बाहर आने लगा। नहीं, दूर रहो, खेल ख़त्म नहीं हुआ। हर घर में एक फ्रेम होगा और हर फ्रेम में कोई। वो दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद हो गए। राहुल ने आखिरी बार पीछे देखा। फ्रेम अभी खाली थी। अगली सुबह पड़ोसी दरवाजे तोड़कर अंदर आए। सब कुछ शांत था। एक फ़ोटो फ्रेम टांगा था। उसमें अब 4 लोग थे, माँ, पिता, बच्चा और राहुल। और बीच में खड़ा बच्चा अब पहले से ज़्यादा खुश था। कुछ तस्वीरें यादें नहीं होती, वो इंतज़ार करती है। यही इस कहानी का अंत है।